हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका द फ्यूचर कोचिंग में। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं नंबर सिस्टम का एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस सेट। ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी हम अपने जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट की तरह ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आप भी बिना स्किप किए सारे क्वेश्चंस को सोल्व करें और मुझसे पहले आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये इकाई अंक का क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम चैप्टर में से इकाई अंक का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 452 इंटू 552 इंटू 338.4 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इनमें हमें क्या बतानी है, इकाई अंक बतानी है कि हमारी इकाई अंक क्या होगी। अगर हम इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारी इकाई अंक क्या आएगी, हमको ये इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, चलिए तो हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सोल्व करने का तरीका आपको मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है, तो उसी से आशा करूंगा कि आप मुझसे पहले कमेंट में आंसर दे देंगे। तो क्या करते हैं, देखिए इसमें हमें क्या लेना है, सिर्फ लास्ट वाला डिजिट लेना। लास्ट वाली डिजिट क्या है, टू। तो टू की इंटू किस में करेंगे, टू में। तो हमें क्या मिलेगा, टू इंटू टू 4। क्या मिलेगा हमें, 4। फिर हम इस 4 की इंटू किस में करेंगे, 4 में करेंगे या 8 में करेंगे, 8 में करेंगे। तो 4 8 जा 32, 32 का 2। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। होप आपने भी अपना आंसर मुझसे पहले दे दिया होगा। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग की है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है। ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन बेटा होगा ऑप्शन से ही। ठीक है, इसको हम ऑप्शन से ही सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसने पूछा ही ऐसा है कि इनमें से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है। कौन सी ऐसी संख्या है जो हमारी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो इसको चेक करने के हमने ट्रिक बताई थी कि 11 का एक रूल होता है डिविजिबिलिटी का, कि कोई भी संख्या 11 से कब डिवाइड होगी। ठीक है, तो उस रूल को हम इसमें लगाएंगे और आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्या रूल था वो आपको याद होना चाहिए। पिछली वीडियो में भी हम 11 के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसे चेक करेंगे, ए को। तो ए में क्या करते हैं, सम डिजिट और विषम डिजिट। जो सम स्थानों पर डिजिट है ये वाली, और जो विषम स्थानों पर डिजिट है उनका क्या देखेंगे, उनको ऐड करके उनका अंतर देखें। या तो 11 आना चाहिए, या तो 11 हो, और या फिर हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्या पहला क्वेश्चन। पहला ऑप्शन क्या है, 4 4 5 2 3। तो 4 पहली डिजिट, फिर दूसरी क्या है, +5 +3। ये हमारी इक्वल होनी चाहिए जो विषम संख्या है। तो 4 + 2 आगे कुछ है ही नहीं, तो 4 + 2, ये कितना हो गया, 5 3 8 4 12। 4 और 2 6, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अपना नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। 2 3 4 2 3 4। तो 2 + 4, इसमें करेंगे 2 + 4। 2 + 4 कितना होता है, 6। 6 + 3 9। अभी हो जाएगा 3 + 2 5। 5 4 9। तो ये हमारा इक्वल आ गया। तो हमारा दूसरा ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है हमारा करेक्ट, दूसरा, क्योंकि हमने इसके सम और विषम डिजिट को ऐड करके देखा और हमारा ऑप्शन सेकंड सही आ गया। ठीक है, होप आपने भी इसका आंसर टाइम से दे दिया होगा। मुझसे पहले आपने आंसर दे दिया, क्योंकि इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 3 से पूर्ण विभक्त है। अब हमें ये भी क्वेश्चन जो है ऑप्शन के द्वारा ही करना पड़ेगा कि इन संख्याओं में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, जिसको हम 3 से पूर्णतः विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप मुझसे पहले क्वेश्चन का आंसर दे दें।
ठीक है, तो 3 का रूल बताया था हमने लास्ट में भी, तो उस रूल को इस्तेमाल करते हुए ही हम इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। तो 3 का रूल क्या था कि सारी जितनी भी संख्याएं हैं उनको आपस में ऐड करो, और ऐड होने के बाद अगर वो संख्या 3 से डिवाइडेड है तो ये पूरी संख्या भी 3 से कंप्लीटली डिवाइडेड हो जाएगी। ठीक है, पूर्णतः विभक्त होगी 3 से भी। ठीक है, चलिए तो पहली संख्या को देखते हैं। 9 + 6 15 + 1 16 और 3 19। इसका एडिशन कितना आया 19, तो ये विभक्त नहीं होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन, क्या है 4 + 1 + 5 + 3 कितना होगा 4 + 1 6 5 11 12 13 14। क्या ये कंप्लीटली डिवाइडेड है? नहीं है। अब सी ऑप्शन देखते हैं। 1 + 2 3 3 3 6 4 10, ये भी नहीं है। अब हमारा लास्ट ऑप्शन ही बचा, तो यही होगा। ठीक है, हो गया आंसर। फिर भी आपके लिए चेक कर लेते हैं एक बार कि ये हमारा है या नहीं है। तो 9 और 6 15 16 17 18। ठीक है, तो ये 18 है, और 18 हमारा कंप्लीटली 3 से डिविजिबल है। देखिए 9 को 6 में प्लस करेंगे 15, 15 में 2 प्लस करेंगे 17, और 17 में प्लस करेंगे 1, तो कितना आएगा 18। और 18 को अगर हम 3 से डिवाइड करना चाहें तो कैसे होगा 3 1 जा 3 3 3 6 जा 18। ठीक है, तो हमारा ये जो डिजिट है ये हमारा ऑप्शन क्या होगा हमारा डी। तो हमारा आंसर क्या होगा डी। ठीक है, चलिए हमारा आंसर आ गया इसमें डी। अपना आंसर हम मार्क कर देते हैं इसमें डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 225 into 336 into 6674 into 5236974 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है और इनमें हमें इकाई अंक बताना है कि हमारा इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक के क्वेश्चन बड़े ही सिंपल हैं। आपने अभी लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन भी इकाई अंक का किया था, पिछली कुछ जो हमारी क्लासेस हुई हैं उनमें भी हमने इकाई अंक पढ़ा था। तो हम इसमें क्या करते हैं, सिंपली जो हमारी लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट लेंगे और उससे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे सभी लास्ट डिजिट को। तो इसमें क्या है हमारी 5, 5 की इंटू किस में होगी 6 में, 5 6 जा 30 का 0, 0 की इंटू 4 में 0, 0 की इंटू 4 में 0। अब ये बात हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि अगर एक बार 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई हो गई तो वो उसे किसी से ही मल्टीप्लाई कर लो, तो उसका आंसर हमेशा क्या रहेगा 0 ही रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 0। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 सेकंड में आंसर इसका आपका आ जाना चाहिए, कभी भी चाहे आप इसको सॉल्व करें। आपको अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, अगर ये क्वेश्चन रखा हुआ मिल गया पेपर में, तो आपको इसे 1 सेकंड के अंदर बस देखते के साथ ही सॉल्व कर देना है कि यहाँ पे 0 आ गया ना, आगे चेक ही नहीं करना, आगे चेक ही नहीं करना, आंसर सीधा 0 लगा तो बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संख्या 5 से पूर्ण विभक्त है? अब ये डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि 5 का रूल क्या है। हमारा 5 का रूल आपको पता होना चाहिए कि 5 का नियम कहता क्या है, तो इसको भी देखते के साथ हो जाएगा। 5 का नियम क्या कहता है, जिस संख्या के अंत में 5 या 0 हो वो 5 से पूर्णतः विभक्त होते हैं। तो ऑप्शन देख के आपको समझ में आ ही गया होगा, इसका आंसर तो मैं बताऊंगा ही नहीं, आपको दिख गया होगा क्या आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये तो बिल्कुल आंख बंद करके सोल्व करने वाला क्वेश्चन है, बच्चा भी कर देगा इसको। तो छोटे छोटे बच्चों को भी पूछेंगे ना इनमें से बेटा बताओ कौन सा 5 से डिविजिबल है, तो वो भी बता देगा ये सी है। ठीक है, लो आंसर भी बता दिया मैंने। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से पूर्ण विभक्त है? अब 6 से डिविजिबिलिटी का रूल भी आपने पढ़ा होगा कि 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। तो क्या है, 6 के हम फैक्टर करते हैं। ठीक है, फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 होता है ना, तो ये फैक्टर कर लेंगे हम। तो अब हमें सिंपली चेक यह करना है कि 2 से और 3 से कौन कौन सी संख्या विभक्त है। मतलब जो भी संख्या चेक करेंगे हम वो दोनों 2 और 3 दोनों से विभक्त होनी चाहिए। अब इन चारों ऑप्शन को चेक करना है हमें और फिर बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर हमारा ठीक है। ठीक है, चलिए
तो हमें क्या देखना है, अब 2 का रूल तो आपको पता ही होगा, 2 का रूल तो सिंपल है। अब ये सारे 2 से तो हो रहे हैं कि हाँ जी 2 से कंप्लीटली डिवाइड है, 2 से तो सारे डिवाइड है। अब देखना हमें 3 से, अगर यहाँ पे किसी संख्या में ओड नंबर होता तो वो 2 से डिवाइड नहीं होता। 2 से कौन से होते हैं, जिसके लास्ट में 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8, यानी कि जिसके लास्ट में 2 के मल्टीपल होंगे वो ही केवल इससे डिवाइड होंगे 2 से। तो इन सब के लास्ट में 2 के मल्टीपल तो है ही। अब हमको देखना है 3 का, 3 का रूल भी क्या कहता है, 9 और 3 का रूल बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं कि इन सबको ऐड करो और देखो कौन सी संख्या, जो संख्या आ रही है वो क्या 3 से डिविजिबल है, अगर है तो वो संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। क्वेश्चन पर चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 2335 स्टार 2 एक संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभक्त है। ये क्या बता रहा है कि ये संख्या 9 से डिविजिबल होगी होगी किसी भी हालत में, ठीक है। तो स्टार के स्थान पर बता दीजिए क्या आएगा। भैया क्वेश्चन आ गया बड़ा सिंपल, बस आपको ये बताना है कि ये जो स्टार लगा हुआ है ना यहाँ, इसके स्थान पर क्या क्वेश्चन, क्या डिजिट रखनी है इन ऑप्शन में से, ठीक है। तो चलिए बड़ी सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे, ये भी बिल्कुल देखते ही सोल्व करने वाला क्वेश्चन है, इसको भी देखो और सोल्व करो। तो 9 का रूल क्या कहता है कि सबको ऐड करो और देखो 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो सबको ऐड करो पहले। कितना है, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 2 16, तो इनका टोटल क्या है 16 प्लस स्टार, तो स्टार को नहीं भूलेंगे, स्टार भी तो प्लस में है, ठीक है। तो अब हमें ऐसी संख्या इमेजिन करनी है जो 9 से डिविजिबल हो और 16 से बड़ी हो। तो क्यों माइनस में तो रखेंगे नहीं यहाँ पे कि माइनस में संख्या रख दो, क्यों, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक डिजिट रखनी है, ठीक है। तो पहले तो ऑप्शन में से ही उठा लो, ऑप्शन तो एक तो गलती आ जाएगा, देखो जहां भी 2 डिजिट वाला ऑप्शन आ जाए पहले तो ये देख लें, इसको तो कैंसिल ही कर दो, ठीक है। ऑप्शन की बात आ गई है, चलो ये बता दो कि जहां भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, एक स्टार लो, अगर 2 डिजिट वाला आ गया तो उसे तो कैंसिल ही कर दो, क्योंकि एक स्टार के स्थान पर 2 कैसे रखोगे, कैसे रखोगे 2, ठीक है। तो अब इससे बड़ा संख्या क्या है जो 9 से डिविजिबल है, वो है 18, ठीक है। और 16 और 18 में क्या डिफरेंस है, 2 का। तो यहाँ पर स्टार की जगह अगर हम 2 रख दें तो इसका जो एडिशन है पूरा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो ये 9 से पूरी तरह विभक्त होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 2, 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, जहां भी आपको ऐसा क्वेश्चन है सिंपली आप क्या करें, ऐड करें, ठीक है। उससे अगला नंबर देखें कि क्या आने वाला है, ठीक है। आपको ऑटोमेटिकली ही पता चल जाएगा कि अगला नंबर हमको रखना क्या है, वह उसमें से सीधा सीधा माइनस कर दे और आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल 3 व भागफल 8 बचता है, ये डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर हमने किसी संख्या को 12 से डिवाइड किया, ठीक है, डिविजिबल कैसे करते थे, ऐसे करते थे ना छोटे, तो इसमें 12 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है। शेषफल कितना बचा हमारा, 3, ठीक। और भागफल, भागफल होता है ये, बेटा इसको बोलते हैं भाजक, ये होता है हमारा भाज्य, ये होता है भागफल और ये होता है हमारा शेषफल, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है हमसे, तो वह संख्या ज्ञात करो, कौन सी, जिस संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल 3 बचे और भागफल 8 आए। तो इसको बड़ी सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो। इसको क्या करेंगे, सीधा सीधा 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 की, ठीक है, 8 प्लस कर देंगे उसमें 3, तो सीधा सीधा आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 12 की इंटू 8 में करेंगे कितना होता है, 12 8 जा 96, और प्लस 3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 99। तो बेटा इसमें गलती से 99 ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो इसमें चलो हम अपने पास से ई ऑप्शन करके लिख लेते हैं 99, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 99 हमारा आंसर हो जाएगा। गलती से मिस्टेक हो गई है, तो इसमें ऑप्शन नहीं डाल पाए हैं, तो हमारा ई ऑप्शन है 99, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 19। इसमें ऑप्शन का तो कुछ काम है ही नहीं कि आप ऑप्शन से देखोगे, और अगर एग्जाम में ऐसी गलती होती है तो उसमें आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। एग्जामिनर तो बिल्कुल भी ऐसी गलती करेंगे ही नहीं,
ठीक है, तो आपको अब मैं एक सेम यही क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तो आपको ये होमवर्क में करके लाना है। ऐसी संख्या बताइए जिसे भाग 12 से ही भाग देना है। ठीक है, सेम इसमें ही एडिट कर देता हूं मैं आपके लिए, ये 12 ही रहेगा। ठीक है, शेषफल को चेंज करके कर देना 7 और भागफल को चेंज करके कर देना 7, और इसका आंसर मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है बेटा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में अपना अलग कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल द फ्यूचर कोचिंग को, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू।